से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनिदेव महाराज जहां पर बैठे हैं, आपके सप्तम भाव पर विराजमान हैं, यहाँ पर आपके जीवन पर क्या परिणाम लाएंगे, क्या आपको फल देने वाले हैं। ये दृष्टि इनकी पड़ रही है शत्रु भाव पर, अपने शत्रु के घर को देख रहे हैं, अर्थात मंगल के घर को देख रहे हैं, जो आपके भाग्येश हैं। भाग्य स्थान पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। आपके लगन भाव पर, आपके लगन भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। आपके ठीक चतुर्थ भाव अर्थात जीवन में सुखों के भाव पर शनिदेव महाराज की नहीं, राहु महाराज की भी दृष्टि पड़ रही है। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को आप देखिएगा, तभी आपके एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि वाकई में परेशानी कहाँ से हो रही है, जीवन में जो समस्याएं क्रिएट हो रही हैं वह कहाँ से हो रही हैं, तभी आप भली भांति और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। शनि क्या है? शनि अंधेरा है। सूर्य क्या है? प्रकाश है। आपके लग्नेश कौन है? प्रकाश है। और आपके सप्तमेश अंधेरा है। आप ध्यान से समझिएगा, यहीं पर पॉइंट है कि हमारा अंधेरा सप्तम भाव पर नहीं है, अंधेरा तो हमारे भाग्य स्थान पर है, जो हमें भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा। अंधेरा वहाँ पर है जो हमें जीवन में सुख नहीं प्राप्त हो पा रहे। अंधेरा उन जगह पर हमारे जीवन में घिरा हुआ है। उन जगह को हम रोशनी में प्रकाशित कैसे करें और क्या करें हम ऐसा जिससे हमारा जीवन रोशनी से प्रकाशित हो जाए, तो एक एक बात पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव पर बैठे हुए आगे आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालने वाले हैं। देखिए सप्तम भाव पर यहाँ पर आपको आपकी जो बुद्धि है वह बुद्धि आपने नोटिस किया होगा 17 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक कि गलत कार्यों में या गलत संगति में या गलत लोगों, आप तो अपनी जगह पर सही, किंतु सामने वाला किसी के साथ आप मिलकर कार्य करते हैं, आपका पार्टनर है, कोई भी है, वह आपको गलत दिशा में और उसने आपको भ्रमित कर रखा होगा। भ्रमित का मतलब ये है कि उसने आपको धोखा भी दिया होगा और आप उसके अच्छे के लिए पीछे पड़े होंगे, किंतु आपको फल अच्छा नहीं मिला होगा, आपको धोखा मिला होगा, आपको फ्रॉड बुरी मिली होगी। सप्तम भाव पर आपको यहीं पर तो समझना था, हमने पहले भी आपको प्रोग्राम में बताया। आगे 17 जनवरी 29 मार्च 2025 तक आपको यहाँ पर ये चीज़ संभाल कर रखनी होगी कि किसी के साथ भी अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो अच्छे कार्यों के लिए करें। शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, कर्म का फल देते हैं, तो आप ज़्यादा एक्साइटेडमेंट होगा किसी की हेल्प, मतलब किसी के साथ मिलकर कार्य करने, और पार्टनर कह रहा है यार तुम ऐसा करो, अभी लगा दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है आगे आने वाले समय में। कि अपना धन जो है वह किसी को भी अगर आप किसी के साथ साझेदारी में कार्य करते हैं तो आपको उतना ही लगाना है जितना आपके लिए ठीक है। वो भी व्यक्ति सही होना चाहिए, आपका पार्टनर, उसे भली भांति आप अच्छी तरीके से रग रग से उसके वाकिफ हों। कहीं पर भी फ्रॉडगिरी धोखागिरी उसके नज़र आए तो बिल्कुल साथ छोड़ देना, नहीं तो आप जो है कष्ट परेशानी में पड़ सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज यहाँ पर सप्तम भाव पर प्रभाव शनिदेव महाराज का ये है। उसी के साथ यहाँ पर अच्छा क्या है, आपको संतान का सुख यहाँ पर शनिदेव महाराज देंगे। जो संतान का सुख नहीं मिल रहा है वह संतान का सुख आपको यहाँ पर, या संतान पक्ष से कोई ऐसा आपको गिफ्ट या संतान की तरफ से ऐसा कोई आपके बच्चे कुछ ऐसे कामयाब हो सकते हैं जिससे आपके दिल में प्रसन्नता बढ़े, ये शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको देंगे ही देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव पर यहाँ पर आपको गलत कर्म, नीच लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ आपको बिल्कुल नहीं रहना है। अच्छा हाँ, और एक यहाँ पर यह चीज़ है कि शनि जब भी सप्तम भाव में किसी जातक की कुंडली में होते हैं तो विवाह विलंब से होता है। आपके सप्तम भाव पर 17 जनवरी 2023 से चल रहे होंगे तो आपकी विवाह की बात पूर्ण नहीं हो पा रही होगी। विवाह में विलंबता, विवाह में अड़चन, विवाह में कोई ना कोई पूरी बात हो जाने के बाद अपने आप बात फेल हो जाना, ऐसा हो रहा होगा। किंतु अब ऐसा नहीं है, आपके शादी रिश्ता आप जो भी आएगा वह आपका रुकेगा। अगर हम पूर्ण तरीके से बात करें तो शनिदेव महाराज जब 29 मार्च 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद तो 100% कोई नहीं रोक सकता है। अभी भी चांसेस हैं, थोड़ा सा कम हैं विवाह के लिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव पर यहाँ पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, तो सप्तम भाव पर जो शनिदेव महाराज का आगे प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर वो भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि सप्तम भाव पर प्रभाव शनिदेव महाराज का क्या रहेगा। यहाँ पर आपके
यात्राएं, जो यात्राओं में आपको फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह यात्राओं में फल प्राप्त होगा। अब ये तो हमें शनिदेव महाराज जहाँ पर बैठे हैं वहाँ की बात की है। अब हम बात करेंगे इनकी दृष्टियों की, कि शनिदेव महाराज की दृष्टि लंका पर पड़ी तो लंका सोने से काली पड़ गई। अब शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, यही हमारा भाग्य का स्थान है। हमारे नौमेश कौन बनते हैं? हमारे नौमेश बनते हैं मंगल। मंगल और शनि में जो रिश्ता है, जो संबंध है, वह मधुर नहीं है, यानी कि शत्रु भाव का संबंध है। अब कोई भी, जैसे कोई भी व्यक्ति आप हैं, शत्रु के घर पर आप दृष्टि डालें, या कोई दुश्मन आपका है, आप दुश्मन को देखें तो आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी, इस तरीके से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर आप 2023 से 17 जनवरी 2023 से मेहनत प्रयास हर चीज़ कर रहे होंगे, किंतु फल जो है वह विलंब से प्राप्त हो रहा होगा। यानी कि 99% कार्य बन जाने के बाद में आप 1% से मारे जाते होंगे आप। यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो आपको प्रॉब्लम समस्या क्रिएट हो रही थी नवम भाव पर, यहाँ पर वहाँ आपकी नहीं करेक्ट होंगी। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी अपनी संत प्रवृत्ति आपको बनानी है, फिर आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। अब संत प्रवृत्ति कैसी होती है ये भी हम आपको बता दें। अच्छे काम करने वाला, धर्म कर्म के कार्य करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, उसी के साथ ही साथ में थोड़ा सा समय पूजा पाठ में निकालने वाला, इस तरीके की थोड़ी सी बुद्धि आपको बनानी होगी अपनी। अगर इस तरीके की बुद्धि है तो अच्छी बात है, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर नहीं है तो आप इस तरीके की अपने थोड़ा सा इस तरीके की धर्म कर्म यानी कि संत प्रवृत्ति थोड़ी सी बनाइए, तो शनिदेव महाराज की कृपा पात्र आप बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में किंतु यहाँ पर आप भाइयों का सुख तब भी आपको नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। भाइयों का सुख थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ आपके लगन भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश सूर्यदेव भगवान हैं। सूर्य क्या है? प्रकाश है। जब प्रकाश निकलता है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, अंधेरा ढूंढे नहीं मिलता है। तो यहाँ पर प्रभाव शनिदेव महाराज का यहाँ पर कम है, क्योंकि आपके लग्नेश में पावर है, ग्रहों के राजा हैं। तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर प्रथम भाव पे है, तो आपने नोटिस किया होगा 17 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक कि चेहरे पर क्रूर प्रवृत्ति आपके, यानी कि चेहरे पर क्रूरता, थोड़ी सी कालापन, धब्बे आना, चेहरे में चमक ना आना, इस तरीके, और दरिद्रता, यानी कि धन आप मेहनत प्रयास बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे किंतु धन आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, बचा नहीं पा रहे होंगे, इसमें भी आपके प्रॉब्लम समस्या आपको देखने को मिल रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर बात करें हम कि यहाँ पर धन तो आप पैदा कर रहे होंगे किंतु धन से सर्वगुण संपन्न नहीं हो पा रहे होंगे, तो ये चिंता ना करें, यहाँ पर प्रभाव कम रहेगा। यहाँ पर आपको धन से रिलेटेड थोड़े से फैसले और थोड़ी सी मेहनत स्ट्रगल अपनी जारी रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सबसे अगर पॉइंटेड की बात करें तो पॉइंट ये है कि ये भाव आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि ये भी मंगल का स्थान है और यहाँ पर यहाँ के स्वामी कौन है? यहाँ के स्वामी मंगल देव हैं और शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। राहु की कौन सी दृष्टि पड़ रही है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि राहु आपके कहाँ पर हैं? अष्टम भाव पर हैं। तो नवम, यहाँ पर राहु की नवम दृष्टि आपके ठीक चतुर्थ भाव केंद्र पर जा रही है और शनिदेव महाराज की भी यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। इसलिए आपको शारीरिक कष्ट परेशानी, आपके पति को शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ मानसिक टेंशन, मानसिक यानी कि सर में दर्द, परेशानी, कोई काम ना बनने की वजह से और ज़्यादा निगेटिव फील होना, पॉजिटिव कम फील होना, इस तरीके की प्रॉब्लम समस्या। उसी के साथ वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब में आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या आपके लगी हुई होगी। तो यहाँ पर आपको विवादित प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, विवादित घर नहीं खरीदना है, विवादित मित्र यार जो हैं बड़े सोच समझकर मतलब के मित्र यार नहीं बनाने हैं आपको, क्योंकि ग्रह तभी हमें अच्छा फल देते हैं जब हम खुद थोड़ा सा सुधार करें। तो ये सुधार आपको करना होगा। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, मित्र, ये आपको किसी भी प्रकार के गलत मित्र नहीं रखने हैं, स्वार्थी मित्र नहीं रखने हैं। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान आपको जो है जिसमें कोई भी विवाद हो नहीं खरीदना है, साम मना कर देना है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर माता के अपने थोड़ी सी सेवा आपको करनी होगी। माता का आशीर्वाद, अपनी माता जी का आशीर्वाद आपको लेना होगा, जिससे आपके जीवन में कष्ट परेशानी आपके दूर रहेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी माता का स्थान होता है। इस समय नोटिस किया होगा कि माता जी को आपके कष्ट परेशानियों का सामना इस समय पर करना पड़ रहा होगा, किंतु ये थोड़े दिन की बात है। विपत्तियाँ थोड़े दिन की बात रही है, जब कांटे से कट जाइए, तो ये थोड़े दिन की बात है, ये कट जाएगी। अभी जो है हमने जो आपको सावधानी बताई है, वह सावधानी आप आज से ही बरतना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में पुनः रोशनी फिर से प्रारंभ हो जाएगी।
चलिए हम रेमेडीज़ की बात करें तो शनिदेव महाराज के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। वहीं पर चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाएं। वृद्ध व्यक्तियों की अर्थात बूढ़े बाड़े व्यक्तियों की आप सेवा करें। ऐसा करने से आपको शनिदेव महाराज उत्तम अच्छा फल प्रदान करेंगे। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।